बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम हीरा था। वह मेहनती, ईमानदार और बहुत समझदार व्यक्ति था। उसके पास कुछ जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं थी। फिर भी वह संतुष्ट था, क्योंकि उसे अपने काम से सच्ची खुशी मिलती थी। एक दिन गांव में एक बड़े व्यापारी ने आकर घोषणा की कि वह गांव के पास एक बहुत बड़ी जमीन खरीदना चाहता है। व्यापारी ने कहा, जो किसान मुझे अपनी जमीन बेचेगा, मैं उसे अच्छे दाम दूंगा। ये सुनकर गांव के कई किसान अपनी जमीन बेचने के बारे में सोचने लगे। वे बड़े दामों का लालच करने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि व्यापारी उनके जमीन खरीदने से बहुत फायदा होगा। हीरा भी जरा सोचने लगा। वह समझता था कि अगर उसने अपनी जमीन बेच दी तो वह कुछ समय के लिए बहुत पैसा कमा सकता था, लेकिन लंबे समय में वह बिना जमीन के परेशान हो जाएगा। इसलिए उसने ठान लिया कि वह अपनी जमीन नहीं बेचेगा। वह जानता था कि जमीन की असली कीमत केवल वही समझ सकता है जो उस पर मेहनत करके खेती करता है। हीरा ने व्यापारी से मिलने का निर्णय लिया। व्यापारी के पास पहुंचा। व्यापारी ने उससे कहा, आपकी जमीन खरीदने के बदले मैं आपको अच्छा पैसा दूंगा। हीरा मुस्कुराया और बोला, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास जो जमीन है वह मेरे लिए बहुत कीमती है। व्यापारी ने थोड़ा हेर फेर किया और कहा, ठीक है, अगर तुम इसे नहीं बेचना चाहते तो मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूँ। मैं तुम्हें एक चालाक तरीका बताता हूँ जिससे तुम जमीन बेचने के बाद भी खुश रह सको। हीरा ने व्यापारी की बात को ध्यान से सुना। व्यापारी ने कहा, तुम अपनी जमीन मुझे बेच दो और उसके बदले मैं तुम्हें एक बड़ा बैग दूंगा जिसमें ऐसा जादुई धान होगा जो 2 महीने में बढ़कर 5 गुना हो जाएगा। हीरा को ये सुनकर थोड़ी शंका हुई, लेकिन उसने सोचा, अगर यह सच है तो मुझे बहुत फायदा होगा। वह बैग लेकर घर लौटा। घर में अपने परिवार को ये कहानी सुनाई और सब लोग उत्साहित हो गए। लेकिन हीरा का दिल कुछ और ही कह रहा था। अगले दिन वह बैग लेकर खेत में गया। उसने धान बोने के बजाय बैग को खोलकर उसकी सामग्री को अच्छी तरह से देखा तो उसमें कोई खास जादुई धान नहीं था, बल्कि सामान्य धान था जो किसी किसान के खेत में बोने के लिए उपयोगी होता। वह समझ गया कि व्यापारी ने उसे धोखा दिया है। हीरा ने फिर सोचा और निर्णय लिया कि वह इस धोखाधड़ी को उजागर करेगा। उसने बैग में से कुछ धान निकालकर पड़ोस के किसानों को दिखाया। सब ने मिलकर तय किया कि व्यापारी के खिलाफ एक योजना बनाई जाए। वे सब एक दिन व्यापारी के पास गए और बोले, तुम्हारी बातों में सच्चाई नहीं है। ये तो साधारण धान है जो किसी भी किसान के पास होता है। व्यापारी हैरान रह गया और उसे समझ में आया कि हीरा ने उसके चालाकी को पहचान लिया। व्यापारी ने अपनी गलती मानी और हीरा से माफी मांगी। हीरा ने व्यापारी से कहा, अगर तुम सही तरीके से काम करते तो हम दोनों को फायदा होता, लेकिन इस तरह से धोखा देने से कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। किसान हीरा की चतुराई और समझदारी ने उससे न केवल अपने खेत बचाने में मदद की, बल्कि उसने गांव के सभी किसानों को भी एक बड़ा सबक सिखाया। अब व्यापारी को गांव में कोई भी नहीं खरीदता और हीरा को उसके समझदार निर्णय के लिए सम्मान मिला। उसने फिर से अपनी खेती शुरू की और मेहनत से अपनी जमीन को फलते फूलते देखा।